कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर जहां किसान संगठन केंद्र की मोदी सरकार से लगातार कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर खट्टर सरकार को विधानसभा के बजट सत्र में घेरने का ऐलान कर दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में शराब घोटाला, पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों, SYL, बेरोजगारी, राजीव गांधी बीमा योजना समेत तमाम मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाएगी। उन्हें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। पाँच मार्च को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस सत्र में कांग्रेस किन मुद्दों को उठाएगी, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री किरण चौधरी। इनसे जानते हैं। जी, बहुत अहम मुद्दे हैं बजट सेशन के लिए जो हम उठाने जा रहे हैं। एक तो अविश्वास प्रस्ताव जो है हम लेकर आएंगे, जो ये तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध। साथ में जो है महंगाई का मुद्दा जो है इतना ज़बरदस्त है कि गैस के सिलेंडर के जो दाम हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर 200 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं वो इतना मतलब आसमान छू रही हैं। आज हर एक जेब के ऊपर जो है इसका असर पड़ रहा है। और सरकार जो है टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, एक्साइज ड्यूटीज़ लग रही हैं। कम करने के बजाय ये जो है टैक्स और लगा रहे हैं। वो तब लगा रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ये क्रूड ऑयल, जो ये कच्चा तेल खरीद रहे हैं, वो सस्ते में खरीद रहे हैं और जो है उसके ऊपर टैक्स इतना ज़बरदस्त लगा रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकारें जो है मुनाफा कमाने के चक्कर के अंदर आम जनता की जेब के ऊपर डाका डाल रहे हैं। साथ में बहुत सारे मुद्दे हैं, करप्शन के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। फिर ये सारा का सारा जितने भी ये 75% जो इन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, आज 33% जो है हमारे हरियाणा के अंदर जो है बेरोजगारी हो रही है। तो जो सारे इन्होंने वायदे करे थे वो एक वायदा इन्होंने पूरा नहीं करा है। तो ये सारे के सारे, चाहे ये जो घोटाला अभी इन्होंने करा था, ये शराब का इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, SCT ने उसकी रिपोर्ट दी है, तो उसके ऊपर क्या इन्होंने कार्रवाई करी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको उठाया जाएगा। मैं तो SYL के ऊपर भी कॉलिंग अटेंशन मोशन इस बार ही लगाया है, क्योंकि जो है ये कहते हैं यहाँ पे इनके मंत्री जो हैं फास्ट करते फिर रहे हैं, उपवास करके फिर रहे हैं, और जब असलियत में जो है जो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। तो ये सारा का सारा इनकी असलियत जो है, दूध का दूध पानी का पानी, जनता के सामने आए, ये विपक्ष का काम होता है करना, और वो हम बहुत खूबी से हम काम करेंगे। मैडम, आपने कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, कितने काम रोको प्रस्ताव दिए हैं, और प्राइवेट मेंबर बिल जो दिया हो, क्या क्या इस समय आपने विधानसभा को भेजा है? मेरी तरफ से जो है 13 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जो है दिए गए हैं। अब देखने की बात यह है कि कितने को ये लगाएंगे, और करीब मेरे ख्याल में 15 या 20 के करीब जो हैं मेरे प्रश्न गए हैं। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो है विपक्ष जो इस तरह की इतनी मेहनत करके हम ये सारा काम करते हैं, उन चीज़ों को विधानसभा के अंदर अच्छी तरह से अगर उसके ऊपर बहस हो तो उसका हल निकलता है, और जनता को भी फायदा होता है, सरकार को भी फायदा होगा कि जब वो हल निकाल देंगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये सरकार की मंशा ये रहती है कि हमेशा जो है विपक्ष का जो है गला घोटा जाए, और वो जो है असलियत के अंदर जो लेकर आना चाहते हैं, ज्वलंत मुद्दे जो हैं जनता के उठाना चाहते हैं, वो उस पर कम से कम बहस हो पाए। मैडम, जो पिछली बारी कृषि कानूनों को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई थी और आरोप लगाए गए थे कांग्रेस पे कि कांग्रेस चर्चा से भाग गई है, क्या जो कांग्रेस के ऊपर काला लगा दाग इस बार ही मिटा पाएगी कांग्रेस? ये आरोप भी यही बीजेपी वालों ने ही लगाए हैं, बिल्कुल गलत आरोप हैं, और ये हमेशा झूठ बोलने में तो माहिर हैं। हमने चर्चा से हम भागे नहीं थे। इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया विधानसभा के अंदर, जो धन्यवाद प्रस्ताव था कि हम केंद्र को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके भेजें कि जिन्होंने ये 3 काले कानून जो हैं लागू करे हैं। अब हम धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर कांग्रेस कैसे बहस करती?
आप समझ रहे हैं? या तो ये कहते हैं कि भाई इसको खुला छोड़ते, फिर तो हम उस पर बहस करते। अब हम रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये बात सारी असेंबली जो है भेजे वहां यहाँ से कि इन तीनों काले कानूनों को निरस्त करा जाए। इसके ऊपर देखते हैं ये सरकार अब बहस करवाती है या नहीं करवाती। धन्यवाद प्रस्ताव जो है मोदी जी का, धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर तो हम बहस करेंगे नहीं। मैडम, एक आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, तो आप किस आधार पर सवाल उठा रहे हो? अब सामने नजर आ ही रहा है आपको, कितने 30% से ज्यादा जो हैं वो पद खाली पड़े हैं, नौकरियां जो हैं लग नहीं रही हैं। 75% की ये कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, सारा का सारा झूठे वायदे इनके सामने आ रहे हैं। जो ये ऐसा चयन आयोग बन गया है कि नौकरी लगाने के बजाय ये नौकरियां रद्द कर रहे हैं, पेपर इनके लीक हो रहे हैं, सारा कुछ जो है सामने स्पष्ट नजर आ रहा है कि काम जो है पूरी तरह से चरमरा गया है। इनके हेड जो हैं उनके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप एक टाइम लगे थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये विपक्ष का काम है सदन पटल के ऊपर जो है लेकर आना, और वो हम करेंगे। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री किरण चौधरी। इन्होंने कहा है प्रदेश से जुड़े मुद्दे वो विधानसभा के सत्र में उठाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।